देखिए, जैसा कि आप लोग को बताए थे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग का नोट्स प्रोवाइड करेंगे और जो कि कल टेस्ट में आप लोग को देने वाले थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग का जो है नोट्स की जगह पे आप लोग को वीडियो लेक्चर दे दें, तो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो टॉपिक अभी समझ में आ रहा है उसको कंप्लीट करिएगा। हालांकि क्लास में एक बार हर एक टॉपिक को डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन जो टॉपिक अभी समझ में आएगा उसको देखिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको क्लास में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला हम क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है नोट्स विथ नोट्स, आप लोग को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। क्लियर है? तो पहला टॉपिक है, देखिए पहला चैप्टर हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस। इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर, इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि सेपरेटेड बनाएंगे हम। अगर वीडियो लेक्चर बनाना भी होगा तो फिर आप लोग के लिए सेपरेटेड वीडियो लेक्चर बनाएंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें कवर करेंगे जो है। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से बेस्ड जो कुछ एप्लीकेशंस होंगे उनको कवर करेंगे। हालांकि NCERT में ये सब चीज़ों को कंबाइन करके दिया हुआ है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो कहते हैं कि वो उस पर क्या है, चार्जेस है। ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, या एक स्केलर क्वांटिटी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। कितने काइंड्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं? टू काइंड्स के जो है चार्जेस होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव चार्ज कहते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कब? जब वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। वाइल अनदर अटेन नेगेटिवली चार्ज, और कहते हैं उसके पास नेगेटिवली चार्ज है। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर उस के सरफेस पे आ जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाते हैं, तो कहते हैं कि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है? ध्यान दीजिए। तो एन ऑब्जेक्ट कैन अटेंड अ पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वाइल अनदर अटेंड अ नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मतलब सेम टाइप्स के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को खींचते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय डिफरेंट मेथड। तो कोई ऑब्जेक्ट कब चार्ज हो जाता है, तो फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से, रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन एक्सेट्रा। अगला जो पॉइंट है, व्हाट इज़ कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच कैन यूज टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। तो सिंपल वर्ड में अगर कहिए तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसे कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Fe, Cu, Ag, Al, और भी बहुत सारे कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास या जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न करा सके, आर कॉल्ड इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ग्लास, रबड़, वुड एक्सेट्रा। अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला जो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ध्यान दीजिए, जब नंबर ऑफ चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे गए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन एडिटिव इन नेचर। तो ये क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ चार्जेस किसी मीडियम में रखे गए हैं तो उनका जो सिंपली सम कर दीजिए तो वो टोटल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम जो होता है उनके टोटल चार्जेस के नेट चार्ज के बराबर होता है। क्लियर है? तो एक बार समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। इट मीन्स इफ़ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n चार्जेस Q1 Q2 मान लेते हैं इस तरह से, Q1 जो है n चार्जेस हैं, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस अप Q3 अप टू डॉट 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 Qn। ये क्या होंगे, टोटल चार्ज होंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन सिस्टम वी हैव टू जस्ट ऐड algebraically all the charges present in the system
और दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अगला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे देखिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक। जैसा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सतह से रबिंग करने पर सेकंड सतह पे जो है क्या होता है? पहुंच जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it may get transferred from one part of the system to another. This is called the conservation of electric charge. अगला क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल यानी ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होता है। व्हाट इज़ ई? ई क्या है? तो ई आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर का चार्ज होता है जो है। याद रख दीजिए, यहाँ पे आप लोग को देखिए, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज ई। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट कैन बी रिटेन एज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो किसी बॉडी पर या तो प्लस एन ई यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चार्जेस होंगे जो है, या तो माइनस। तो एन क्या है? आपका इंटीग्रल मल्टीपल है, तो यानी 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम and it is denoted by C. The value of unit charge E, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि E का जो वैल्यू होता है जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस E चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास प्लस E, यानी इलेक्ट्रॉन के पास प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास प्रोटॉन के पास प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का जो है ये क्या होता है? चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के पास यही जो है निगेटिवली होता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि दो बॉडी के बीच में, क्लास 9th और क्लास 11th में पढ़े हैं कि दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल वर्ड में कहिए जो है, जिसको न्यूटन ने दिया था जो है। यहाँ पे देखिए कूलम ने चार्जेस के बारे में एक लॉ दिए थे कि मतलब अगर दो चार्जेस किसी सिस्टम में रखे गए हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ते थे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पे भी था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे भी है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लेते हैं कि टू चार्जेस हैं Q1 और Q2, किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं और वो वैक्यूम में सेपरेटेड हैं, इन वैक्यूम। देन अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी 1/r²। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट लाते हैं, यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ पे K क्या है? K कांस्टेंट है। क्लियर? और K, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस एंड फोर्स। तो इफ़ द फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज कूलम एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, द वैल्यू ऑफ K की जो वैल्यू होती है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम के लिए, और भी कोई मीडियम होता है उसके लिए अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए वैक्यूम के लिए उसका वैल्यू कितनी होती है? 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगला, द कांस्टेंट की इज यूजुअली
इक्वल टू 1/4πε0, इस ये अभी आप डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, के की जगह पे अगर उसकी वैल्यू पुट किया जाए 1/4πε0, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक। और इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, हालांकि क्लास में आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कराए थे, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इफ़ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक वुड, पेपर, ऑयल एक्सेट्रा। तो मान लेते हैं अगर दो चार्जेस जो है किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखे गए हैं, जैसे वुड, पेपर, ऑयल, इन सब चीज़ों में, तो देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के। बस यहाँ पे के आ जाता है जो है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्या है, तो के आपका 1 मिनट, हाँ, वेयर के इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यानी यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के है, यहाँ पे एप्सिलॉन, तो वहाँ पे यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है। तो वेयर एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर अदर मीडियम, और एयर और वैक्यूम के लिए जो है के इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अगला पॉइंट, तो देखिए कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी कूलाम साहब ने दिया था जो है, ठीक है। कूलाम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया था, का जो लॉ था वो दिया था, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है न्यूटन के द्वारा हम लोग को मिला था, क्लियर है। तो इसके बीच में एक कंपैरिजन देखते हैं जो है कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जो बेसिक इसका कंपैरिजन होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ऐसे कह सकते हैं पहला कंपैरिजन, ठीक है। हालांकि ये जो हम लिखे हुए हैं वो भी डिस्कस कराएंगे ये कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन पहला इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, हमेशा आकर्षण का होता है। लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का। तो पहला तो डिफरेंस यहीं पे पता चल जाता है। सेकंड डिफरेंस, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस पे चार्जेस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस होते हैं, एक पे -e और एक पे +e, और e की वैल्यू अभी हम ऊपर बताए हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी मीडियम में रखे गए, दो चार्जेस हैं, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है, हालांकि स्मॉल r हम अधिकतर लेते हैं जो है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये क्लास में आप लोग को बताए थे 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, क्लियर है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, एफ ई का मतलब होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। तो ये क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 की वैल्यू 9.0 × 10⁻9, और यहाँ पे कितना है इंटू, अब देखिए Q1 और Q2, तो Q1 जो हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर भी आवेश, दोनों चार्जेस सेम होते हैं, बस वही अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो 1.6 × 10⁻19, क्योंकि दो बार है इसीलिए हम उसका स्क्वायर कर दिए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो 23.04 × 10⁻29 सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि देखिए -19 का जब पावर 2 है तो इसका मतलब 19 × 2 = 38, -38 और +9 मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से ऐड करके आप लोग देखिएगा तो ओवरऑल सॉल्विंग करने पर यही आंसर आएगा 23.04 × 10⁻29 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स के लॉ से जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो एफ
एफ एम इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट यहाँ पे होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम ऊपर डिस्कस किए हैं 9.1 इंटू 10⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन यानी m2 जो है वो कितना है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है। अब देखिए आफ्टर सॉल्विंग इसको देखिए 97.11 इंटू 10⁻69। ठीक। अब देखिए दोनों को डिवाइड करिए एफ ई डिवाइडेड बाई एफ एम। तो करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम होंगे। ठीक। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ऊपर क्या हुआ 23.04 अपॉन नीचे कितना 97.11। अब देखिए पावर्स को एक साथ ले जाते हैं तो 10⁻69 जो है ऊपर जाएगा तो +69 हो जाएगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि पावर्स ऐड हो जाते हैं तो -29 + 69 दोनों को सॉल्व करने पर 10⁻40। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एफ ई अपॉन एफ एम, इसको अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दें तो ओवरऑल जो है ये 1 मिनट अगर हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे देखिए, अगर इस पार्ट को हम लोग छोड़ दें तो बचेगा केवल ये पार्ट। ठीक है। तो यानी 10⁻40। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एफ ई अपॉन एफ एम जो है वो नियरली इक्वल्स टू 10⁻40 हो जाएगा। तो अगर हम एफ एम को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो एफ ई नियरली इक्वल्स टू 10⁻40 एफ एम। क्लियर। चलिए तो एफ ई इक्वल टू 10⁻40 एफ एम, मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल एफ एम, हाँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है 10⁻40 गुना क्या है अधिक है। तो वही है देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल विल बी मोर ग्रेटर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल। अब अगला देखते हैं कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। तो इनका कुलाम्स वेक्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए वेक्टर F12 क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो यानी वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और देखिए यूनिट वेक्टर 12, तो वेक्टर F12 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स चार्ज 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। ठीक है। क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, तो पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर F12 से। और वेक्टर F21 मतलब क्या होता है, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर R21। देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। अगला पॉइंट जो कि क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर देखिए बहुत सारे नंबर ऑफ या सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं जो है, तो उनके बीच में फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कई सारे मल्टीपल चार्जेस रखे गए हैं, Q1 Q2 Q3 मतलब नंबर ऑफ चार्जेस किसी सिस्टम में रखे गए हैं, तो केवल Q1 पर, क्योंकि Q1 पे सारे जो चार्जेस होंगे उनकी कारण एक फोर्स, सारी चार्जेस के कारण फोर्स लगेगा, तो आखिर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फोर्सेस ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि केवल क्या होता है, वेक्टर जो एक चार्ज पर जो है कई सारे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगते हैं, जो नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स लगते हैं, उनके वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए Q1 पर Q2 के वजह से भी फोर्स लगेगा। ठीक है। Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, Q4 की वजह से मान लेते हैं अप टू डॉट Qn है, तो Qn की वजह से भी Q1 पर फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखे हुए हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। देखिए R12 कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए बस ये केवल यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो 2 की वजह से 1 पर लग रहा है। ठीक है। और यूनिट वेक्टर R21। क्लियर। अब देखिए प्लस
Q1 Q3, क्योंकि अगर Q3 जो है फोर्स लगाएगा तो Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R31 प्लस अप टू डॉट 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 Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn1। तो टोटल फोर्स क्या होता है ऑन चार्ज Q1, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस अप टू डॉट 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 वेक्टर F1n। अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन आप लोगों को क्लास में डिस्कस कराए थे, इसी वजह से आप लोगों को सिंपली बता दी। यहाँ पे वहाँ पे ये भी कैलकुलेट कराए थे कि किस तरह से एक चार्जेस की वजह से अदर पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे देखिए वेक्टर F12, ये वेक्टर F12 की मतलब क्या होता है, जो चार्ज Q2 है उसके कारण Q1 पर जो है Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 अपॉन एक मिनट, तो कितना हो जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21। उसी तरह से जो है अगर 1/3 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। उसी तरह से अगर हम बात करें 4 की वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स, यानी Q4 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे जो है, तो वेक्टर F14 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4, जो चार्जेस होंगे जिसकी वजह से लगेंगे तो वह Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R41। क्लियर है। तो इसका जो टोटल चार्जेस होगा इनके सारे के सम के बराबर होगा, यानी एडिशन के बराबर होगा। तो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस अप टू डॉट 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 वेक्टर F1n। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। देखिए जब कोई यूनिट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिंपली समझिए, तो जब कोई चार्जेस होते हैं और सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करते हैं जिसके अंदर कोई भी आने वाला चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक, अपने अंदर अगर उस फील्ड के अंदर आ गया तो वो अपने आप पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्लियर। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर है। इट इज़ डिनोटेड बाई ई। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका यूनिट देखिए क्या होता है, फोर्स का यूनिट कितना होता है, फोर्स देखिए द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन पर क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट कुलाम सी, तो न्यूटन पर कुलाम। डायमेंशन फार्मूला देखिए, तो फोर्स के लिए M_L_T⁻² अपॉन क्यू नॉट मतलब एम्पियर सेकेंड। क्लियर। तो एम्पियर सेकेंड यानी AT। ठीक है, इसको ऊपर भेजिए तो A इनवर्स T इनवर्स हो जाएगा, और सबको कंबाइन करिए तो ML T⁻² है T⁻1, दोनों कंबाइन होकर T⁻3 बन जाएंगे, और A इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। देखिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कि पॉइंट O पर क्या है, कोई प्लस Q जो है एक पॉइंट, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है। अब इसकी वजह से पॉइंट P पर
इससे r मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी उसको हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। हालांकि इसको डेरिवेशन क्लास में करवाए थे, लेकिन यहाँ पे भी समझिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O in an dielectric medium whose dielectric constant is K। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि O पॉइंट पर एक चार्ज प्लस क्यू है और किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है। हालांकि देखिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी उसके आगे 1/4 के आ जाएगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जिसका क्या है, यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या, के, ठीक है। तो लेट अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट a point O in an dielectric medium whose dielectric constant is K. There is a point P at distance r from O. We have to find the intensity of electric field at point P. तो यहाँ से हम O से r मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं और इस पॉइंट P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई दूसरा चार्ज इस पर चार्ज रख देंगे, ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट इस पर दूसरा कोई चार्ज रख दिए जो है, तो वही आगे लिखे हुए हैं, लेट अस प्लेसिंग अ टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट ऑन पॉइंट P द फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 K। Q1 Q2 होता है, तो यहाँ पे क्या है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट P पर, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू कितनी ऊपर, 1/4πε0 K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। फॉर एयर के लिए जो है K इज इक्वल टू 1, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a positive charge will be away from the charge and due to negative charge that will be towards the charge। तो बताए थे आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है, वो प्लस के लिए अवे क्या होता है, चार्ज से जो है अवे की दूर की ओर होता है, और निगेटिवली चार्ज के लिए उसकी ओर होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।